अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारा स्कूल। सकीना और फुरकान रोज़ के मुकाबले में जल्द जाग गए। वालिदैन की मदद के बगैर ही तैयार होकर स्कूल जाने की जल्दी करने लगे। अम्मी ने पूछा, सकीना आज स्कूल जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। सकीना ने कहा, आज हमारे फूलबन प्राइमरी स्कूल की सालगिरह है। आज वहाँ हमें खाने की चीज़ें भी मिलेगी। कल ही हमने अपनी क्लास की सफाई की है। क्लास की सफाई और सजावट का मुकाबला है। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अब्बा ने कहा, फुरकान हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। फुरकान ने कहा, अब्बा जान, मेरी सालगिरह की तरह ही ये स्कूल की सालगिरह है। हमारा स्कूल खेल और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हमेशा आगे ही रहता है। हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबले होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं। अब्बा जान, प्रोजेक्ट मुकम्मल करना, पिकनिक पर जाना, सकाफती जलसे में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बेटा देखिए, जैसे आपकी स्कूलों में खेल के मुकाबले होते हैं ना, और एक दिन सफाई का दिन होता है स्कूल में, उसी तरह आज सकीना और फुरकान की स्कूल में भी सफाई का दिन था। उन्होंने सफाई करी और दूसरे दिन स्कूल की सालगिरह मनाई। अब आगे चलते, तुम्हारे गांव का स्कूल कब कायम हुआ। तुम्हारे स्कूल का यौम तासुस किस तरह मनाया जाता है। तुम्हें अपने स्कूल की कौन सी बातें पसंद है। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे मुल्क में किसी ज़माने में तालिब इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे। चंद बरसों तक वहाँ रहकर वो तालीम हासिल करते थे। इसके बाद के ज़माने में गांव में एक उस्ताद और अलग अलग उम्र के तलबा जमा होकर उस्ताद से तालीम हासिल करते थे। तलबा ज़मीन पर अल्फाज और हिंदी लिख कर सीखते। इसी ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज न था। तालीम का मौजूदा तरीका अंग्रेज़ियों ने शुरू किया। इसके बाद महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले ने पूना में लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की। इनके साथ इस अमल में फातिमा शेख भी शामिल थी और इनके भाई उस्मान शेख ने अपना घर इस मकसद के लिए महात्मा फुले को वक्फ कर दिया था। अब बेटा देखिए, हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने हमें जंग आज़ादी हासिल करने में हमारी बहुत मदद की। उन्हीं रहनुमाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्कूली निज़ाम में तब्दीली। पहले छोटी छोटी बस्तियों में स्कूल हुआ करते थे। किसी दरख्त के नीचे या सायादार जगह पर तलबा जमा हो जाते। एक ही उस्ताद अलग अलग उम्र के तलबा को तालीम दिया करते। इसमें पहाड़े, जमा, तफरीक, ज़रब, हुरूफ की पहचान, हिसाब शामिल हुआ करते थे। अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने तालीम का वो तरीका शुरू किया जो आज भी जारी है। अपने मुल्क के लोगों की समझ में ये बात आ गई थी कि तालीम के बगैर तरक्की करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में पहल की। इसी से मौजूदा स्कूल वजूद में आए। आओ करके देखिए। नीचे दिए हुए जिन लोगों ने स्कूल और तालीम की तरक्की के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए, इनके बारे में अपने उस्ताद या वालिदैन से मदद हासिल कीजिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर महात्मा ज्योति राय फुले है, सावित्री बाई फुले है, राजर्षि साहू महाराज हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फातिमा शेख, हकीम अब्दुल हमीद। इन तमाम रहनुमाओं ने मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है। क्या तुम्हें मालूम है, सावित्री बाई फुले के स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत इसे देखने के लिए कई लोग जमा हुए। पहले नंबर से कामयाब होने वाली लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो इसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी। ज्योति और सावित्री बाई ने तलबा तालिबात को ज़राअत और तकनीकी तालीम देने का इंतज़ाम किया था। राष्ट्रगीत जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्होंने बंगाल में वाक़ बोलपुर में एक स्कूल शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते हुए परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ का पुरसुकून माहौल, ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा।
मोटरों की आवाज़ें, ना टांगों की गड़गड़ाहट। दरख्तों के साए में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता, दस्तकारी और पेशावरी वाराना कारीगरी की भी तालीम दी जाती थी। तलबा अपने तौर पर ड्रामे तैयार करते, गीत गाते, नाचते और इसी के साथ नित नए मज़ामीन भी सीखते। इस स्कूल में दीगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। टैगोर को 1913 में नोबल इनाम मिला। इस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दी। तालीम से मुतालिक महात्मा गांधी के ख़यालात बहुत अहम हैं। इन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करने पर जोर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तकर्रुर किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में भी इनका बहुत अहम रोल था। निसाब में साइंस और तकनीकी उलूम को शामिल करने के लिए वो ज़बरदस्त हामी थे। हर साल इनके यौम पैदाइश 11 नवंबर के मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। स्कूल के मैदान पर कौन से खेल खेले जाते हैं, स्कूल को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाता है, इसमें आप क्या मदद करते हो, तुम स्कूल की कौन कौन सी सरगर्मियाँ हिस्सा लेते हो, तुम स्कूल किस तरह आते हो। स्कूल में हम नई नई बातें सीखते हैं, नज़में और गीत गाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। स्कूल में हमें खो खो, कबड्डी, लेज़िम जैसे खेल खेलने का भी मौका मिलता है। हमें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। वक्त पर स्कूल जाने से हम वक्त की पाबंदी के आदी बन जाएंगे। हम स्कूल में ये भी सीखते हैं कि सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाए। स्कूल ही में हमें पता चलता है कि अवामी मुकामात पर सफाई किस कदर अहम है। ज़ाती और उमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर स्कूल का खाका दिया हुआ है जिसमें बताया गया है क्लासरूम, खेल का मैदान, लाइब्रेरी और हाथ साफ करने का वॉशरूम, और जहाँ अगर बच्चों को कुछ चोट लग जाए तो उसके लिए तिब्बी इमदाद का भी एक रूम होता है, और स्कूल बस खड़े रखने की भी जगह होती है, एक अहाता होता है। देखिए बेटा, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि तमाम स्कूल की बसें स्कूल के अहाते में खड़ी हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। बाज़ स्कूलों में हर जमात के 2 या 3 तलबा स्कूल ख़त्म होने के बाद बारी बारी से अपनी जमात की सफाई करते हैं। इससे इनमें खुद मेहनत करने की आदत पड़ती है। स्कूल और अपनी जमात से अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है। क्या तुम्हें स्कूल में इस किस्म का इंतज़ाम है? ना हो तो जमात की सफाई के लिए महीने भर का टाइम टेबल तैयार करो। इसमें तमाम तलबा को शामिल करो। सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जमात को रोलिंग ट्रॉफ़ी या तो सैफ़ी सिंध दी जा सकती है। अब बेटा इसमें बताया, देखिए अगर आपको स्कूल में पढ़ना है और पढ़ाई का जज्बा है तो सफाई का भी एक दिन मुकर्रर करें आप, और अपने स्कूल में भी सफाई का जज्बा दिखाएं। बताओ तो भला, पानी की टंकी के करीब भीड़ और हंगामा क्यों है? स्कूल में मौजूद सहूलतों का इस्तेमाल करते हुए किन उसूलों पर कायम अमल होना चाहिए? स्कूल के नज़्मो ज़वाबित पर हम और कहाँ अमल कर सकते हैं? हम सबको स्कूल पसंद है। स्कूल में लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन सहूलतों का फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए। इन्हें हम इस्तेमाल करते हुए हम सब स्कूलों की पाबंदी करें। इन सहूलतों के इस्तेमाल के लिए कतार में खड़े रहें। लाइब्रेरी की किताबें वक्त पर वापस करें। किताबों के सफ़ात ना फाड़ें, इन्हें ख़राब ना करें। जमात के बेंच और दीवारें साफ़ सुथरी रखें। खेल ख़त्म होते ही खेल का सामान इसी जगह पर रखें। अब बेटा देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर स्कूल में रिसेस होती है तो आप लोग कितना उधम मचाते हो, एक के ऊपर एक गिरते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। अगर हम लोग स्कूल में आते हैं तो हमें हर चीज़ कायदे से करना चाहिए। लाइन लगाकर वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहिए, और पानी के लिए भी एक मुकम्मल कतार लगाना चाहिए। बताओ तो भला, दोस्त आपस में क्यों लड़ते हैं? इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तुम क्या करोगे? जिसके साथ लड़ाई हुई है, सुलह हो जाने के बाद इसके साथ तुम किस तरह बर्ताव करोगे? लड़ाई ख़त्म करने के लिए क्या तुम अपने उस्ताद की मदद लोगे? अपने उस्ताद या सहेली के साथ लड़ाई हो सकती है। इस मामले को समझदारी, चैन और अमन के साथ सुलझाना चाहिए। तकरार में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लड़ाई में किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
معاملہ نہ سلجھتا ہو تو استاد کی مدد حاصل کریں۔ آپسی لڑائی کو امن و سکون کے ساتھ نپٹانے کی عادت اچھی ہوتی ہے۔ اس عادت کے سبب اجتماعی زندگی کے مسئلے سمجھداری کے ساتھ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کے مسائل اگر ہم پرامن طریقے سے سلجھائیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کیا تمہارے اطراف ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے؟ وہ اسکول کیوں نہیں جاتے؟ ہر لڑکے لڑکی کو اسکول جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسکول سب کے لیے ہوتا ہے۔ اسکول کی وجہ سے ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی عادت پڑتی ہے۔ طرح طرح کے لوگوں سے ہماری پہچان بڑھتی ہے۔ اسکول میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سماج کا ایک حصہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے 14 برس سے کم عمر کے لڑکے لڑکیوں سے کارخانوں یا دوسری خطرناک جگہوں پر کام لینے پر پابندی ہے۔ سال 2006 کے استحصال کی مخالفت کے حق کے توسیع کرتے ہوئے بچہ مزدوری قانون کی روح سے جرم قرار دیا گیا۔ اب بیٹا آپ کو معلوم ہے جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کراتے ہیں ان پر ہمارے قانون نے ایک پابندی لگائی ہے، جس سے اگر آپ کہیں دیکھو کہ چھوٹے بچے کہیں کارخانوں میں یا کہیں کسی کے گھروں میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کی مدد سے ان کو آزادی دلائیں گے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ذاتی اور عمومی صفائی سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہم سب کو اسکول پسند ہے۔ اجتماعی زندگی میں ہمیں اپنے مسائل اور تکرار کو پرامن طریقے سے سلجھانا چاہیے۔ ہر لڑکے لڑکی کو اسکول جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب بیٹا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم پھر ملیں گے اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe the channel and press the bell icon.